अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 को। चैप्टर नंबर 4 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपका पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के लिए, ठीक है, वो है द्विघात बहुपद का सामान्य रूप। इसके अलावा विविक्तकर का सूत्र, ठीक है। इसके अलावा के का मान विविक्तकर की सहायता से ज्ञात करने वाला क्वेश्चन। इसके अलावा स्पेशल क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है। आपको ये भी याद रखना है कि इसके अलावा जो है यहाँ पे द्विघाती सूत्र भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान से जो है कोशिश करेंगे 6-7 मिनट में जो है आपको उतना कंटेंट मिल जाए कि जिससे जो है एमसीक्यू आपका एग्ज़ाम में उतना ही आए। तो आगे लिखा हुआ है कि पहला आपके सामने यहाँ एक लाइन लिखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जो होता है वो होता है द्विघात बहुपद का सामान्य, मतलब द्विघात समीकरण का सामान्य रूप, ठीक है। तो पूछा जाता है सीधे सीधे द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या है, तो ये जो है इसका सामान्य रूप होगा। इसके बाद विविक्तकर सूत्र भी कभी कभी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन विविक्तकर सूत्र है, तो ये विविक्तकर सूत्र है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर d का जो मान है वो 0 से बड़ा आया तो हमारा जो मूल होता है वो वास्तविक और अलग अलग होता है। d का मान अगर 0 आ गया तो मूल वास्तविक और एक समान होता है। d का मान अगर 0 से छोटा आ गया तो मूल जो है वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखे हुए हैं 2x स्क्वायर माइनस 4√3 प्लस 5, यहाँ पे 4√3x लिखा हुआ है ना, प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसमें आपको ये बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या है, मतलब हमारे जो मूल आएंगे उसकी प्रकृति हमें बतानी है। तो मूलों की प्रकृति सीधा आपसे पूछेगा कि इस समीकरण का, द्विघात समीकरण का मूलों की प्रकृति क्या है बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो आप डी का फॉर्मूला बैठाइए और डी का मान ज्ञात करिए। तो डी का फॉर्मूला बैठाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मतलब आप जान रहे हो एक्स के आगे वाला बी होता है, तो फिलहाल बी जो है इसमें माइनस 4√3 है। और ए का वैल्यू अगर देखेंगे एक्स स्क्वायर के आगे वाला ए होता है, तो ए का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू ये है, बैठा दिया यहाँ पे। माइनस 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ साइड में कर देते हैं माइनस 4√3 मल्टीप्लाई माइनस 4√3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई करेंगे 16, √3 3 बन जाएगा, तो 16 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आया आपका इसका स्क्वायर करने पे 48, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आया 40। 48 से 40 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जा रहा है +8। इसका मतलब ये है कि जो डी का मान है वो 0 से बड़ा आया है, और 0 से जब भी डी का मान बड़ा आता है तो हमारा जो मूल होता है वो वास्तविक और अलग अलग या वास्तविक और असमान आता है, ठीक है। तो याद रखना है, सिंपल आपसे पूछ सकता है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके अलावा जो है इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आगे चलते हैं, अगला एक क्वेश्चन पे लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है। इस तरह से लिखा होगा, मूल समान है इसके, बताइए के का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो इस तरह का क्वेश्चन में आपको ये समझ लेना है, मूल समान है मतलब डी का मान जो है हमारा 0 हो जाएगा। तो डी का फॉर्मूला बैठाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू आप देख पा रहे हो -4 है, यहाँ -4 बैठा दिए क्योंकि बी ये वाला। उसके बाद जो है ए का वैल्यू जो है 1 दिया है और सी का वैल्यू के दिया। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, -4 स्क्वायर 16 आएगा और -4 के यहाँ पे हो गया। फिर इसके बाद जो है जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो के का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 16/4, मतलब कि एट लास्ट हमको जो है के का वैल्यू मिल जाएगा 4। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आपको देखना है मूल समान है या नहीं। अगर मूल समान है तो डी का मान 0 मान के बनाओगे, ठीक है। इसके अलावा जो है आपसे द्विघाती सूत्र भी पूछ सकता है। द्विघाती सूत्र ये है x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। माइनस यहाँ पे जो ये √d है इसके जगह कभी कभी b स्क्वायर माइनस 4ac भी लिखा रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी लिखा हो सकता है और ये भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो एक स्पेशल क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम बता देते हैं। यदि x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो x का मान क्या है। x का मान का मतलब इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे वो बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो अगर मूल समान है तो d का मान हो जाएगा 0, और अगर d का मान 0 हो गया तो द्विघाती सूत्र हम लगाएंगे -b प्लस माइनस √d/2a। तो x बराबर आया -b प्लस माइनस √d का जगह हमारा जो है यहाँ पे 0 बैठाएंगे, और 0 का हमारा जो वर्गमूल होता है वो 0 ही होता है, तो हमारे पास एट लास्ट बचेगा -b/2a। तो 2 हमारा मूल होगा क्योंकि पावर यहाँ पे 2 है, तो हम 2 मूल लिखे हैं -b/2a, -b/2a। तो इसी के साथ जो है ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका चैप्टर नंबर 4 के लिए, है ना। एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है इससे बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, और ये कंडीशंस याद रखना, के का मान वाले याद रखना, ये स्पेशल क्वेश्चन जो है ये भी याद रखना, ठीक है, पूछा जा सकता है, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे आपका जो है इस वीडियोज़ के थ्रू सारी चीज़ों को कवर करा दिया जाए।